हेलो गाइस, वेलकम टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज के सेशन में रेलवे, बैंकिंग और एसएससी के प्रीलिम्स एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। देखिए, पहले इन कैंडिडेट्स को रेलवे के प्रीलिम्स एग्जाम्स, बैंकिंग के प्रीलिम्स एग्जाम्स और एसएससी के प्रीलिम्स एग्जाम्स को अलग अलग देने की ज़रूरत पड़ती थी और एग्जामिनेशन सेंटर दूर पड़ने के कारण खासतौर पे गर्ल्स और जो दिव्यांग कैंडिडेट्स थे उनको काफ़ी परेशानी। पर अब एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो सरकार की एक टेस्टिंग एजेंसी है, इन तीनों बोर्ड्स के लिए एक सिंगल टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देगी। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रेलवे, बैंकिंग और एसएससी के प्रीलिम्स एग्जाम्स ही माने जाएंगे। यानी कि अब रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की जो प्रीलिम्स एग्जाम्स होंगे उनके लिए केवल एक ही टेस्ट, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पूरे देश में करीब 2.5 करोड़ कैंडिडेट्स हैं, उनको एक से अधिक एग्ज़ाम में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी। अब उन्हें एक से अधिक एग्ज़ाम में बैठने से छुटकारा मिल जाएगा। इसकी शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की जो प्रीलिम्स एग्जाम्स होंगे उनको मर्ज करने से होगी। यानी कि अभी केवल रेलवे, बैंकिंग और एसएससी के प्रीलिम्स एग्जाम्स को ही कंडक्ट किया जाएगा। बाद में इसमें अन्य परीक्षाओं को भी शामिल किया जाएगा। एनआरए 3 लेवल पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगी। यानी कि एनआरए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 3 लेवल पे लेगी। एक 10th लेवल पे, 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल। कैंडिडेट्स को ये आज़ादी होगी कि किस लेवल की वो परीक्षा देना चाहता है। अगर कोई कैंडिडेट्स 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल सभी तरह के पोस्ट भरना चाहता है या सभी तरह के पोस्ट को क्वालिफाइड करना चाहता है तो उसे 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के सीईटी को क्वालिफाइड करना होगा। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट 10th लेवल के सीईटी को क्वालिफाइड कर लेता है तो वो एमटीएस के सेकंड लेवल के लिए क्वालिफाइड माना जाएगा। पर अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन लेवल के सीईटी को क्वालिफाइड कर लेता है तो वो एमटीएस के सेकंड लेवल के लिए क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसे सेकंड लेवल के क्वालिफाइड करने के लिए 10th लेवल का भी सीईटी क्वालिफाइड करना होगा। इस सीईटी में जो स्कोर कैंडिडेट्स के आएंगे वो उनका कट ऑफ माना जाएगा। मान लीजिए 10th लेवल के सीईटी में किसी कैंडिडेट्स के 90 नंबर आते हैं और एसएससी एमटीएस के लिए 90 नंबर या 85 नंबर की कट ऑफ मांगता है, तो इस सिचुएशन में जिस स्टूडेंट्स के 85 नंबर से ज़्यादा अंक मिले हैं वो सेकंड लेवल के लिए क्वालिफाइड माना जाएगा और जिस स्टूडेंट्स के 85 नंबर से कम होंगे वो उसके लिए क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स के ऊपर निर्भर होगा कि वो 10th लेवल का भी दे सकता है, 12th लेवल का भी और ग्रेजुएशन लेवल का भी, या फिर 10th और 12th का भी दे सकता है। प्रीलिम्स एग्जाम साल में 2 बार होंगे और ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे। एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। एक बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर हो जाने के बाद कैंडिडेट्स दूसरे और तीसरे स्टेज में एग्ज़ाम देने की योग्यता रखेगा। सीईटी क्लियर होने के बाद ही दूसरे और तीसरे स्टेज के एग्ज़ाम को वो दे सकता है। प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे। प्रीलिम्स एग्जाम्स में जितने भी अंक प्राप्त होंगे वो कैंडिडेट्स का कट ऑफ माना जाएगा। अभी देश भर में 20 से अधिक एजेंसियां हैं जो सरकारी नौकरी की परीक्षाओं को आयोजित करती है। इसमें से अभी केवल 3 को ही, एसएससी को, बैंकिंग को और रेलवे को ही मर्ज किया जाए। बाद में अन्य परीक्षाओं को भी शामिल कर लिया जाएगा। एनआरए का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एनआरए सीईटी के लिए पूरे देश में कम से कम 1000 से अधिक एग्जामिनेशन सेंटर की स्थापना करेगी। हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होना सुनिश्चित है, यानी कि हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र तो जरूर होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि कैंडिडेट्स को दूसरे स्टेट्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एग्ज़ाम 12 भाषाओं में लिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश में तो होंगे और इसके साथ साथ अन्य भाषाओं में भी लिया जाएगा। टोटल मिला के 12 भाषाओं में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि एनआरए का फ़ायदा क्या होगा। देखिए, एनआरआई का सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि उम्मीदवार को अलग अलग प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगी, केवल एक ही एग्ज़ाम सीईटी देने की ज़रूरत होगी।
दूसरा फ़ायदा इसका ये होगा कि परीक्षाओं की तारीख एक साथ आ जाती थी, तो एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी, अब वो समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि परीक्षा केंद्र एग्जामिनेशन सेंटर अलग अलग शहरों में पड़ते थे, अब ये समस्या खत्म हो जाएगी। परीक्षा के लिए अब हर जिले में, हर स्टेट में एक परीक्षा केंद्र यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर होगा, जिससे दूसरे स्टेट में जाने की समस्या खत्म हो जाएगी। चौथा फ़ायदा इसका ये होगा कि अब अलग अलग एग्ज़ाम के लिए फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे के लिए अलग, बैंकिंग के लिए अलग और एसएससी के लिए अलग। अब केवल एक ही टेस्ट के लिए फ़ीस भरनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि एक तो ट्रैवल का खर्चा बचेगा और एग्जामिनेशन फ़ीस भी बचेगी। पांचवा फ़ायदा ये होगा कि परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम होने के बाद कम से कम रिजल्ट आने में 12 से 18 महीने लगते थे, पर अब सीईटी होने से ये समय और ज़्यादा घट जाएगा। जब कोई कैंडिडेट सीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लेता है तो एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी और ये मेरिट लिस्ट 3 साल तक वैलिड होगी। यानी कि किसी कैंडिडेट ने अगर सीईटी क्वालिफाइड कर लिया है तो क्वालिफाइड होने के 3 साल तक उसके वो मार्क्स वैलिड रहेंगे। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि उसके मार्क्स और ज़्यादा अच्छे आए यानी कि वो अपने मार्क्स में सुधार करना चाहता है तो वह सीईटी की परीक्षा दोबारा दे सकता है और दोबारा देने के बाद जो उसका स्कोर होगा उसके 3 साल तक वो फिर से दोबारा वैलिड हो जाएगा। जो कैंडिडेट्स प्रीलिम एग्ज़ाम में सफल होंगे, जो भी कैंडिडेट्स प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें बैंक, रेलवे और एसएससी के दूसरे स्टेज में एग्ज़ाम देने का अवसर प्राप्त होगा, यानी कि वही सेकंड लेवल के एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिर्फ प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स ही एक बार होंगे, केवल प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा ही एक बार होगी। सेकंड लेवल की और थर्ड लेवल की जो परीक्षा होगी, सेकंड लेवल थर्ड लेवल के जो एग्ज़ाम होंगे उनकी औपचारिकताएं और जो भी नियम होंगे वो बोर्ड द्वारा ही निर्धारित किए जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ग्रुप बी और ग्रुप सी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि देखिए ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी योग्यता लगभग एक जैसी ही होती है प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, पर हर बोर्ड का पैटर्न्स अलग होता है। रेलवे का अलग होता है, बैंकिंग का अलग होता है, एसएससी का अलग होता है। इससे समस्या ये आती है कि तीनों बोर्ड्स के लिए अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है, पर कॉमन टेस्ट एलिजिबिलिटी से ये समस्या अब दूर हो जाएगी। अब उन्हें केवल एक ही पैटर्न से तैयारी करनी पड़ेगी, यानी कि एक ही टाइप्स के एग्जाम की तैयारी उन्हें करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार ये एनआरए एसएससी, बैंकिंग या अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक प्रकार का वरदान साबित होगा। तो इस प्रकार ये CAA और NRA की पूरी डिटेल थी। इसी प्रकार की नई जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।